जिस तरह से एकांत सेल्फ हीलिंग का बेस प्रिपेयर करता है, भीतर जो भी उहापोह चल रही है, एंग्जाइटी चल रही है, उसको दूर करने की ताकत रखता है। ठीक उसी तरह से चर्चाएं भी इसी हीलिंग के बेस को भीतर तक रखने वाली होती है। पारिवारिक जनों के साथ, गृहस्थ के साथ, दोस्तों के साथ, संतान के साथ, कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहाँ जो भी कलीग्स हैं जिनके साथ बहुत अच्छे से तारतम्य में बैठा, जो भी चर्चाओं के आधार वहाँ मिलते हैं, यदि उसमें कंस्ट्रक्टिव बेस रहे तो एक अलग दृष्टिकोण निकल कर आता है और वहाँ से व्यक्ति जीवन के एक नव दर्शन को प्राप्त करता है। एकांत धीरे धीरे आध्यात्म को जन्म देने वाला होता है। तो वहीं पर जो ऐसी चर्चाएं लोगों के साथ में होती है वो जीवन दर्शन की प्रक्रियाओं के साथ चलने वाली होती है और ये जीवन दर्शन अंततोगत्वा एकांत में या मौन के साथ में जुड़कर भीतर जो भी एक तरह से नकारात्मक भाव है उसको दूर हटाता है और वहाँ से भी ये यात्रा आध्यात्म की ओर ही बढ़ने वाली होती है। किंतु एक जगह चिंतन है जो स्वयं के साथ में चलता है और हो सकता है कि हम जिन एजम्पशंस के साथ हों एकांत में उनके साथ जुड़कर पहले खुद को परेशान करें और उसके बाद हीलिंग के प्रोसेस की ओर जाएं। किंतु चर्चाएं जहां मन जुड़ गया, जहां पूरे तरीके से आपको लग रहा है कि वाकई में हम यही चाहते थे, हम सुनना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, हम संवाद की प्रक्रियाओं के साथ में स्वतः ही वहां पर गमन कर रहे हैं, जहां न ही समय की कोई सीमा है और न ही कुछ और देखने की आवश्यकता है, तो ये लगने लगता है कि इस यात्रा के साथ में सुकून है, यहाँ बैठा जा सकता है और यहीं से जो दर्शन मिल रहा है इसी की आवश्यकता लंबे समय से थी। और जब भी ऐसा संवाद मिल रहा हो, ऐसी प्रक्रिया मिल रही हो, पूर्णतया खुद को वहीं पर जोड़ देना, आनंद के साथ में रचते और बसते चले जाना, ये कहीं न कहीं जीवन का एक मूल उद्देश्य भी समाहित रहने वाला होता है। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति एकांत के साथ में स्वयं को हील करने की ओर जाता है, बहुत ज़्यादा दूसरी आवश्यकताओं की ओर उसको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं रहती। और ठीक उसी तरह से जब भी व्यक्ति चर्चाओं के साथ में अपनापन खोज लेता है, वहीं से प्रेरणा खोज लेता है, वहीं से पूरे तरीके से खुद को पॉजिटिव अप्रोच में पाता है, जहाँ से उठने का मन नहीं करता, वहाँ से भी वो भीतर की स्थितियों को रिपेयर करने की ओर ही जाने वाला होता है। कंपैरिजन से मुक्त ये दुनिया वाकई में एक आनंद युक्त आभा को देने वाली होती है। ये यात्रा है जो व्यक्ति को स्वयं ही पूर्ण करनी होती है और इस यात्रा के साथ में जो भी मिले, जिस हिसाब से भी मिले, व्यक्ति चलता चला जाए तो आप देखिए किस तरह का जादुई असर जीवन के ऊपर आता चला जाता है। हम भी यहाँ 24 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। मंगलवार रहेगा, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा आज दोपहर 1:37 तक कुंभ राशि स्थान में, तो उसके बाद मीन राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। सूर्यदेव की स्थितियां सिंह राशि स्थान में ही गमन कर रही है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर नए दृष्टिकोण आपके साथ में जुड़ने वाले होंगे। जो शारीरिक स्तर के ऊपर आप कमजोरियां महसूस कर रहे थे या पूरी डिटर्मिनेशन के साथ किसी भी अप्रोच में आप चल नहीं पा रहे थे, वहां पर भी ये दिवस आपको ऊर्जामय आधार देने वाला होगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ प्रमुख निवेश की ओर आसानी से बढ़ा जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में मौसम जनित बीमारियों से स्वयं को पूर्णतया सावधान रखकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ जो भी समय बीतेगा मन के भीतर के भावों को और ज़्यादा निर्मल करने वाला होगा। यात्राएं यहाँ लाभ देने की ओर जा रही हैं तो वहीं पर कुछ कार्य अनावश्यक तौर पर सामने आ सकते हैं, किंतु उन्हें भी प्रायोरिटी के साथ में जोड़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कई बार कुछ ऐसे कार्य निकल कर आते हैं जो न ही सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़े होते हैं, न ही कामकाजी जीवन के साथ में जुड़े होते हैं। बस हमको वहाँ अपनी भूमिकाओं को निभाकर चलना होता है, तो वहाँ पर भी आप पूर्णतया खुद को आगे लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं जो भी विचार मन के भीतर आ रहे हैं उनको कलमबद्ध करने का प्रयास आप ज़रूर करें। अब हम कई बार कलमबद्ध करने का आधार यही समझ लेते हैं कि जो भी लेखक है उसको इसकी आवश्यकता है, किंतु अब नौकरी पेशा जीवन में है,
व्यापारिक जीवन में है, विचार पनपे और उनके साथ में कलम चलने लगी तो एक तरह से उसके ऊपर व्यक्ति लगातार काम करता है और नई प्रक्रियाओं के साथ में चलता भी चला जाता है। ये एक बेस आज आपके साथ में यहाँ पर रहने वाला रहेगा। वहीं वृषभ राशि, प्रमुखतया यहाँ नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ बनी हुई है। कुछ क्लैशेस सामने आ सकते हैं, उनको इग्नोर करके चलने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको रिएक्टिव करने का प्रयास कर रहा है और आपको एक तरह से एग्रेसिवनेस की ओर लेकर चल रहा है, आप फिर भी मधुर मुस्कुराहट अपने चेहरे के ऊपर लेकर रहते हैं तो अगले व्यक्ति को एक बहुत बड़ी झुंझलाहट देते हैं और जो व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने वाला था अपने आप ही हार मान लेता है। ये स्थिति अपने साथ में आप जोड़कर चलें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। मंगलवार के इस दिवस विशेष में चलते हुए आपको कई नए अनुभव मिलेंगे जो जीवन को ताजगी देने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह है और जो एक तरह से 2 बजे के बाद का समय अंतराल रहेगा, इन दोनों ही समय जनित आधार को आप बहुत ज़्यादा बेहतर मानकर चलने वाले रहिएगा। और वहीं भाग्य का सहयोग बना हुआ है। कर्मशीलता के आधार के साथ आप लगातार गंतव्यशील होने वाले रहेंगे। यहीं जो भी जातक मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मान और सम्मान की स्थितियां आपके लिए बढ़ रही है। माता और पिता के साथ में पुनः संवाद स्थापित होने की गुंजाइश है यहाँ पर बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ अपनत्व के भाव की गहराई बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाली है। इसी के साथ आप एजुकेशन की लाइफ के रूपक में चल रहे हैं, यानी कि नौकरी पेशा जीवन के साथ में भी है, एजुकेशन भी चल रही है या फिर सिर्फ एजुकेशन के साथ में है। यहाँ एकाग्रता में वृद्धि होने वाली होगी। 2 से 3 स्थितियों को एक साथ में संभालने की ताकत आपके साथ आज बहुत गहराई से रहने वाली है। और वहीं फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, ये समय विशेष आपके लिए एक मेजर अप्रोच को सामने रखने वाला होगा, जिसको काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। यहाँ आपसे ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी रुचिकर क्षेत्र है, गहराई से स्वयं को वहाँ पर आप जोड़ते चले जाइएगा, वहीं से मन को सुकून मिलता चला जाएगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ भाग्य का सहयोग मौजूद रहेगा और दोपहर के बाद में आपकी कर्मशीलता का आधार भी बहुत अच्छे से बढ़ता चले जाने वाला होगा। लोगों की प्रेरणा और भीतर की प्रेरणा एक मिले जुले आधार के ऊपर आपके कार्यों को पूर्ण करने की संभावनाओं को यहाँ पर बनाती हुई नजर आएगी। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आप जरूर करें। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज और अधिक डीप स्टडीज की आपको रिक्वायरमेंट है। जीवन कंपैरिजन से जितना दूर रहता है उतना ही आपको आनंदित करता चला जाएगा। यहाँ मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप चर्चाओं के साथ में जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हासिल कर रहे हैं उसको मन के भीतर जरूर बसाते चले जाइएगा। उसका असर आप गहराई से देखने वाले होंगे। अनुशासन नामक शब्द की वजह से आप लंबे समय से परेशान रहे हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से आपके जीवन में आत्मसात नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ बुद्ध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि एक बार ऐसे शब्द की झलमिलाहट आप अपने जीवन में देख लीजिए और उसी बेस के साथ में आप लगातार गमनशील होते हुए खुद को बेटरमेंट देने वाले रहेंगे। और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी बनी हुई है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि वस्त्र उद्योग की कोई और संभावना के साथ में जुड़ा हुआ हो, वहाँ पर भी आपके लिए आज बेटरमेंट की अप्रोच बनी रहने वाली रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तीव्रता के साथ आप निर्णय लेने वाले हो सकते हैं। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके के बड़े निवेश को अपनाने से आप बचने का प्रयास कीजिएगा। वहीं जिन भी गैजेट्स के साथ में आपका चलना होता है या जिसकी वजह से आपकी एक तरह से आमदनी के जरिए चलते हैं, उन सभी का सम्मान करते हुए प्रोएक्टिव रहकर आपको छोटी सी भी मिस्टेक उसमें नज़र आ रही है तो उसको सुधार की ओर लेकर जाने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत करने वाले रहिएगा। तो वहीं चंद्रमा प्रधान और राशि के जातकों को चाहिए कि तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में नवीन संभावनाओं को खोजने का प्रयास आप
जरूर करने वाले रहें। भावुक होकर निर्णय लेने से बचें। संतान पक्ष को कहीं पर भी समझाने की आवश्यकता है और वो भी सख्त भाषा में समझाने की आवश्यकता है। तो इस मूल मंत्र को भी अपने साथ बहुत गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में पूर्णकालिक स्तर के ऊपर वृद्धि रहती हुई यहाँ पर आपके लिए नजर आएगी। और वहीं जो स्वास्थ्य लंबे समय से चिंता की वजह बना हुआ था, यहाँ आप सॉल्यूशन के बेस को हासिल करने की पहली प्रक्रिया अपनाने वाले रहेंगे। धनागमन के आधार यहाँ पर बढ़ने की पूरी संभावनाएं नजर आती है, किंतु वो संकेतों के माध्यम से रहेगी। यहाँ संभावना है एग्जीक्यूशन के लेवल थोड़े से समय के बाद में निकलकर सामने आ सकते हैं। और यहीं आपसे हम निवेदन करेंगे कि किसी भी हुनर के साथ में आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये समय व्यवस्थित स्तर पर आपको इंडिकेशन दे रहा है कि खुद को और बढ़ाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में उल्लास के साथ में चलने का प्रयास करें और जो भी निर्णय आप अपने मन के भीतर संकल्प शक्ति के साथ में जुड़ चुके हैं उसको किस तरह से जीवन के प्रवाह में लेकर आते हैं, इस मूल उद्देश्य के साथ में आप चलते चले जाइएगा। यहाँ जो आपकी विचारधारा है वो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करने वाली होगी। इस बात की चिंता से मुक्त रहें कि वो विचारधारा किसी के लिए नकारात्मक है, किसी के लिए सकारात्मक है। उस किसी भी सेग्रीगेशन के साथ में खुद को नहीं जोड़ें या फिर वहां से कंक्लूजन की ओर पहुंचने से बचें। अपने विचारों को आप जरूर रखने वाले हूं, बस उसमें स्वार्थ की झलक नहीं रहे, ये अंतर प्रतिध्वनित करते आप चले जाइएगा। तो वहीं पर जो भी महानुभाव यहाँ व्यापारिक साझेदारियों के साथ में लंबे समय से परेशानियां महसूस कर रहे थे, उनके लिए भी ये समय विशेष सॉल्यूशन की अप्रोच को जीवन के भीतर गहराई से लेकर आ रहा है, जिसको अपनाने की आवश्यकताएं यहाँ रहने वाली होंगी। और वहीं ये याद रखा जाए, किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो वहाँ पर भी बेहतर क्षण आपके साथ में है। पूरे तरीके से जो ये सप्ताह के दूसरे दिवस की स्थितियां हैं आपको भीतर तक एक मधुरता देने वाली होगी। और जब भी भीतर एक स्पंदन मौजूद है वो भी सकारात्मकता से परिपूरित है, तो आप देखिए कामकाज के अंदर किस तरह की ऊर्जा निकल कर आती है। ये प्रवाह आज आपके साथ में मौजूद रहने वाला होगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियां निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। और वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज में जितनी ऊर्जा से ओतप्रोत होकर आप आगे बढ़ सकते हैं उतनी त्वरित गति अपने साथ में जरूर बनाकर रखें। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, आज उसके सॉल्यूशन के बेस दोपहर के बाद से ही आपके साथ में मौजूद रहते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ जो वाणी संबंधित कामकाज की स्थितियां हैं उसमें धैर्य रखकर चलिएगा। किसी भी तरीके की कमिटमेंट की अप्रोच से यहाँ आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। सुंदरकांड के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत की जाए। और वहीं पर एक और बात महत्वपूर्ण तरीके से नोटिस की जाए कि जिस भी कार्य की ओर आप जा रहे हैं वहां पर होमवर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट रहेगा। अपनी पूरी ही प्रक्रियाओं को आप यहाँ पर अपनाकर चलने वाले होंगे। इस आधार को भी गहराई से मौजूद रखिएगा स्वयं के भीतर। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता की पूरी संभावनाएं यहाँ बनी हुई है, जहां से धनागमन भी नजर आ रहा है। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ माता और पिता के साथ में जो संवाद की स्थितियां हैं उसमें और गहराई से अपनत्व लेकर जरूर आएं। गृहस्थ की वजह से, भाइयों की वजह से, बहनों की वजह से किसी भी तरीके का कोई भी दुराव आया था इस त्योहारिक अंतराल के अंदर, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस विशेषक आधार को अपने भीतर आप जरूर अपनाइएगा। किसी भी पुस्तक अध्ययन की शुरुआत आप पुनः करना चाहते हैं, खुद को एजुकेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, या फिर एक स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच के साथ में चलते हुए खुद को अपडेट या फिर अपग्रेड आपको करना है, तो वहां पर भी ये समय बहुत कुछ सीखने के मौके आपको देता चला जाएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो भटकाव बने हुए थे उससे अब एक दूरी बनेगी। आप अपने लक्ष्य की ओर पुनः जाने वाले होंगे। बिजनेस की जो एक तरह से दावपेच की स्थितियां होती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आज उसमें भी सॉल्यूशन का बेस आपके सामने बनता चला जा रहा है। क्षमताओं के साथ में जुड़ा हुआ जो भी कामकाज है उसमें व्यवस्थित वृद्धि आपको मिल रही है। और वहीं आपसे ये भी निवेदन हम करना चाहेंगे कि जो भी भौतिक
सुख और सुविधाएं आप जुटा चुके हैं उनसे थोड़ा सा सेग्रीगेशन रखिएगा, डिटैच होकर चलने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा अहम के भाव मन के भीतर उन सारी ही मटेरियलिस्टिक लग्जरी की वजह से पनपने वाले हो सकते हैं। एक दूरी ज़रूर वहाँ बनाकर आप रखने वाले हों। पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों में सुधार की प्रक्रियाएं बहुत गहराई से मौजूद रहने वाली होंगी। वहीं खर्चों पर किस तरह से नियंत्रण रखा जा सकता है, ये पूरी ही प्रक्रिया अपने साथ में आप अपनाकर ज़रूर चलने वाले रहें। और इसी के साथ जो सर्वांगीण लाभ में वृद्धि आप देख रहे हैं वो मन को सुकून देने वाली होगी। हायर एजुकेशन के साथ में जो भटकाव आप देख रहे थे उससे भी अब एक दूरी बनती चली जाएगी। इसी के साथ नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर आ रहा है, कई बार व्यक्ति स्वयं को ब्लॉक करके रखता है कि वहाँ बढ़ना ही नहीं है, किंतु आज आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। एक प्रयास विश्वास के साथ में करना और जो आगे सामने आएगा उसको समझते हुए चलना ये ज़्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जो परेशानियां बनी हुई थी आज दोपहर के बाद में उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ आ सकती है। भाग दौड़ की स्थितियां बढ़ेंगी किंतु परिणामों के संभावित आधार अपने साथ लेकर आने वाली रहेगी। यहाँ भाग्य का पूरा सहयोग आपके लिए मौजूद रहने वाला है। वहीं पर खर्चों पर जो नियंत्रण आप लगाना चाह रहे थे और जो कहीं न कहीं संभव नहीं था, वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशन आज आपके लिए मौजूद रहने वाले होंगे। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों के अंदर जो कई बार उत्साहहीनता लोगों के भीतर निकल कर आती है उनको भी आप अपनी ऊर्जा से आज उत्साहित करने का प्रयास जरूर करने वाले होंगे। व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना जाएगा। इसी वजह से पूरी ही स्वतंत्रता के साथ में अपनी बात को कहना और अधिकार पूर्वक अगले व्यक्ति को समझाना, ये दो मूल मंत्र आप अपने साथ में जरूर रखने वाले रहें। ऋण देने और लेने से आज थोड़ा सा आपको सावधान रहने का प्रयास यहाँ करना चाहिए। वहीं धनु राशि, नौकरी पेशा जीवन में जो ऊर्जा सुबह सुबह के अंतराल में रहेगी, दोपहर के बाद में उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है और वहाँ कोई भी कमिटमेंट आप करते हैं तो सावधानी बरतिएगा। कोई भी कलीग आपके प्रति ऑफिस पॉलिटिक्स नामक खेल के साथ में चलने का प्रयास कर रहा है, उसे जितनी आप दूरी बनाकर रखते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को पूर्णतया अपनाकर चलने की आवश्यकता है। और बृहस्पति प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि जो सर्वांगीण लाभ जीवन के भीतर बढ़ना चाहिए वो बहुत गहराई से यहाँ आपके लिए रचा बसा रहने वाला रहेगा। और वहीं जो एक मुख्य धारा में बात और निकल कर आती है वो इस बात को भी दर्शाती है कि आप जो अभी तक के इस समय अंतराल के अंदर खुद को बारंबार रिएक्टिव होता हुआ महसूस कर रहे थे, वहाँ पर भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। किसी व्यक्ति विशेष को आप समझाना चाह रहे थे, वहाँ पर भी बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए क्रिएट रहने वाली रहेगी। यात्रा संबंधी कामकाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर लंबे समय से कुछ अटकाव बने हुए थे जिसकी वजह से मन व्यथित था और कहीं न कहीं खिन्न था, वहाँ पर भी सॉल्यूशन का बेस आज आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा। बृहस्पति प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि भाद्रपद मास की इस शुरुआती स्थितियों में ही दान पुण्य के महत्व को अपने जीवन में बहुत गहराई से अपनाकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के अंदर डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का ख्याल रखें। टेक्नोलॉजी हो, भले मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज हो, अन्यत्र क्षेत्र जो भी डेवलपमेंट निकल कर आ रहे हैं उसको यहाँ पर गहराई से अपने साथ जोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं मकर राशि, धनागमन की संभावनाएं बढ़ रही है। संबंधों में प्रगाढ़ता बहुत गहराई से यहाँ पर मौजूद होती चली जा रही है। जो प्रबंधन संबंधी कामकाज में लंबे समय से आप अवरोध महसूस कर रहे थे वहाँ पर भी बेटरमेंट रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष के साथ हुई बातचीत की वजह से या अभी पूर्व में हुई गलती की वजह से पश्चाताप मन के अंदर था, तो उस रिग्रेट और रिमोर्स से भी आप लगातार बाहर निकलने वाले आज रहेंगे। खुलकर अपनी बातचीत को लोगों के सम्मुख रखने के प्रयास में एक बात याद रखिएगा कि जो लिमिटेशन जिस व्यक्ति विशेष के साथ में हमने क्रिएट करके रखी हुई है, बातों बातों में वो क्रॉस होने वाली नहीं रहे।
वहीं पर जो भी इंस्ट्रक्शंस बिजनेस में या कामकाजी जीवन के अंदर दिए जाते हैं या स्वयं के द्वारा अपनाए जाते हैं, उन दोनों ही प्रक्रियाओं के अंदर बहुत गहराई से आपको डिसिप्लिन के साथ में चलने का प्रयास यहाँ करना है। फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस बेस के ऊपर देने की पूरी ही प्रक्रियाओं को सामने रख रहा है। और वहीं ये बात याद रखी जाए कि जिस भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, वहां से भी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच रहेगी। पुराने मित्रों के साथ में जो समय बीतेगा, मन के भीतर काफी हद तक सुकून की हदों को निर्मित करता चला जाएगा। वहीं कुंभ राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ में अति आत्मविश्वास संबंधी स्थितियां दिक्कत भी दे सकती है, उससे सावधानी रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए उत्साह के चरमोत्कर्ष को लेकर आ रहा है। वहीं इस बात को पूर्णतया अपने लिए अंकित करके रखने का प्रयास कीजिएगा कि इसी समय की अवधि के अंदर जो गृहस्थ के साथ में आप जुड़ाव को लगातार बढ़ाएंगे, संवाद की स्थितियों को जोड़ेंगे, वहां से भी सुकून निकल कर आने की पूरी जो जागृति है वो रहने वाली होगी। ये बात याद रखे जाने की आवश्यकता है कि भले ही शेयर मार्केट हो, निवेश का कोई भी माध्यम हो, अपनी ही गणनाओं के साथ में चलना आपको बेनिफिट की अप्रोच के साथ में जोड़ने वाला रहेगा। वहाँ कहीं पर भी आप तीव्रगामी स्थितियों में दूसरों की फैसिनेशन को अपनाने से बचिएगा। आप फैशन इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर हैं या कोई भी ऐसे कार्य में जहां तकनीक बहुत जल्दी अपडेट होती है, तो वहां पर भी अपनी प्रक्रियाओं में इस बात को बहुत गहराई से अपना कर रखिएगा कि एक एक पोजीशन बहुत अच्छे से आप चेक करके ही आगे बढ़ने वाले हों। जो सीखना है उसके अंदर भी बिल्कुल नए स्तर के सीखने का आधार मौजूद रहे, ये बात अपने साथ आप आत्मसात करके जरूर रखें। वहीं मीन राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण की जो स्थितियां लगातार आप लगाने का असफल प्रयास कर रहे थे, आज उससे दूर हटकर हम धनागमन की संभावनाओं को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये विचारशीलता अपने मन के भीतर रखनी चाहिए। और इसी के साथ में जो भी कामकाज आपके लिए यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े होते हैं, उसमें भी गहराई से खुद को जोड़कर लेकर चलने का प्रयास आपको यहाँ पर करना होगा। निवेदन है कि भूमि संबंधित कामकाज में दोपहर के समय अंतराल तक निर्णायक स्थितियों को टालना आपके लिए बेहतर है। और वहीं हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले जरूर रहें। जो भी लोग लंबे समय से किसी न किसी बातचीत को लेकर या किसी पुरानी ऐसे विवाद को लेकर आपके लिए कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे, एक बार उनको क्लैरिटी देने की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिससे मन का बोझ भी हटे और आप भी निर्बाध गति से आगे बढ़ने वाले जरूर रहें। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय उन्नति प्रदायक आधार लगातार लेकर आता चला जा रहा है। और वहीं ये याद रखिएगा कि ऑटोमोबाइल या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज हैं, बहुत बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी ज़रूर चाहिए। तो ये था 24 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।